पीछे एक बैनर है। आप क्या बताना चाहोगे, क्या मामला है और किस प्रकार ये पॉइंट है, क्या जताते हैं ये पॉइंट? नहीं, ये बैनर पे लिखा हुआ है कि जो बच्चे बच्चियाँ जो आजकल पढ़ते हैं उनको जो है उन पर निगरानी रखना चाहिए। 18 से 20 साल के जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको देखना चाहिए कि स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्लासेस जा रहा है। ये एक मैसेज दिया गया हुआ है कि अपने छोटे बच्चों पे निगरानी रखने के लिए कि ये छोटे बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है या मदरसे में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इस पर ध्यान देने के लिए ये मैसेज दिया गया है। माँ बाप जो है उस पर तवज्जो दें। 2 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या जताना है? जो बड़ी बच्चियाँ हो जाती हैं उनको घर में ही मतलब कुरान की तालीम, दीनी तालीम जो है वो घर में दें, मदरसे में ना भेजें। इसमें और एक बात लिखी है कि जो दूसरे मज़हब के लोग नहीं, हैं, दूसरे मज़हब का कोई जिक्र नहीं है। क्लासेस और जो ट्यूशन में बच्चे जाते हैं तो किसी ऐसे अजनबी से बात ना करें जिसको ना जानते हों, उससे ना बात करें, किसी मज़हब का नहीं दिया। महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके में एक बैनर उर्दू में मुस्लिम समाज की संस्था द्वारा लगाया गया है, जिस पर यह लिखा गया है कि मुस्लिम बच्चियों को दूसरे धर्म के बच्चों के साथ दूरी बनाए रखनी चाहिए। और उसमें ये भी लिखा गया है कि मुस्लिम बच्चियों के उनके माँ बाप निगरानी में रखे, उनके मोबाइल चेक करते रहे। इस तरह की बातें जो मुस्लिम समाज की संस्था द्वारा, और ये ज़रूर पुरुषों द्वारा ही लिखा गया होगा, ये इसका मैं निषेध व्यक्त करता हूँ कि क्योंकि ये कहीं न कहीं मुस्लिम समाज के बच्चियों, महिलाओं पर एक तरह का तानाशाही है। मुस्लिम समाज की बच्चियों पर निगरानी रखना, मुस्लिम समाज की बच्चियों को अन्य धर्म यानी कि हिंदू धर्म या अन्य धर्मों के बच्चों के साथ मेल मिलाप ना करने देना, ये कहीं न कहीं उनके आज़ादी के खिलाफ है। उन पर ये दबाव तंत्र का उपयोग है समाज के द्वारा। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक लाया था, और आज भी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के महिलाओं और बच्चियों के साथ है कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह का तानाशाही वाला बर्ताव का जो बैनर लगाया गया है, ये बैनर किसने लगाया, क्यों लगाया, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और बैनर लगाना ही है तो आप लव जिहाद के खिलाफ क्यों नहीं लगाते? ये कहीं न कहीं मुस्लिम बच्चियों पर अन्याय है, उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी के खिलाफ है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हैं। मुंब्रा का ये अमृतनगर एरिया है और मस्जिद दारुल फलाह के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, जिस पोस्टर पर मुस्लिम लड़कियां किस तरह से अजनबी से दूर रहे, मुस्लिम लड़कियों ने किस तरह से इस्लाम जो है फॉलो करना चाहिए, या मार्केट में जाने के बाद या ट्यूशन में जाने के बाद किस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए। यहाँ 10 पॉइंट लिखे हैं और इस 10 पॉइंट में लिखा गया है कि अगर लड़कियां ट्यूशन जाती है तो किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। लड़कियां अगर ट्यूशन में जाने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर शादियों में जाती है तो वहाँ कोई ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। मार्केट में जाती है तो वहाँ कोई ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। किसी अजनबी से दूर रहे, इस तरीके के ये पोस्टर जो है ये मुंब्रा के इलाके में लगे हैं। पिछले कई दिनों से हिंदू मुस्लिम जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर ये मुंब्रा में पहली बार पोस्टर लगे हैं। और इस पोस्टर पर क्या लिखा गया है ये मैं पूछूंगा। इस पोस्टर पर क्या लिखा गया है? इस पोस्टर पर पर्दे के बारे में बताया गया कि इस्लाम ने पर्दे को किस तरीके से बताया गया। बोलिए ना सर। क्या पहला पॉइंट क्या है इसमें लिखा गया है जो लड़कियां अर्जी इदारों में तालीम हासिल कर रही हैं उन्हें कुरान और सुन्नत पर अमल करना चाहिए। जो हमारे नबी ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले जो नाफिज किया था, पर्दे का हुक्म जो आया था, उस पर अमल करने की तंकीद की जा रही है कि इस पर अमल किया जाए। ट्यूशन में जाने के बाद लड़कियों ने किस तरह से रहना चाहिए, क्या ट्यूशन वगैरह आप जाइए, उसमें कोई मसला नहीं है। एजुकेशन इस्लाम सबसे पहले कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी अला, कि आप इल्म हासिल कीजिए। ये इस्लाम का रूल्स है। सबसे पहले आपको इल्म हासिल करना, चाहे वो दुनिया हो या आखिरत का हो, आपको इल्म हासिल करना चाहिए। आप स्कूल जाइए या आलिम दीन के मदारिस में जाइए, लेकिन आपको गैर महरम से अपने आप को बचाना है, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते।
चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, आपको सिक्योर होना है। क्योंकि आप पे अगर कोई अटैक करता है किसी भी मामले में, आपके जिस्मानी ताल्लुक से, आपके किसी भी ताल्लुक से, तो आपको अपने आप को सिक्योर करना। आप सिक्योर कैसे करेंगे? आप अपने आप को कवर कर लीजिए पर्दे के अंदर, तो उसको पता ही नहीं होगा कि पर्दे के अंदर कौन है, वो मिसमैच हो जाएगा। मार्केट में अगर जाए, ट्यूशन में जाए, कहीं शादी में जाए, तो इस तरीके की प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जी बेशक, क्योंकि अगर देखिए हम अपने आप को जिस्म ओपन करते हैं, अगर हम अपने आप को ओपन करते हैं तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, 4 लोगों की नज़र पड़ेगी, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट बैड के लिए हो जाएगा। अगर आप अपने आप को पर्दे में रखते हैं तो वो लोग आपसे दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरीके से जो पुरुष है या महिला है वो सेम नज़र से देखा गया है, तो ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। देखिए इस्लाम जो है हमारा मज़हब, उसने औरत का रुतबा अलग रखा, मर्द का अलग रखा। क्योंकि औरत को माँ बना के उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दिया और बाप को जन्नत का दरवाज़ा करार दे दिया। इसका क्या मतलब होगा कि औरत की जो निस्बत है वो आला रखी गई है। इक्वलिटी आप कह रहे हैं, ठीक है, इक्वलिटी के हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो इक्वलिटी हर जगह होनी चाहिए ना। फिर आप बोल रहे हो कि औरतों को जिस नंगा करके आप बेहयाई में लेके आ जाओ, फ्रीडम के मामले में आप उनको अय्याशी के मामले में ढकेल दो, तो ये फ्रीडम नहीं हुआ, ये इक्वलिटी नहीं हुई ना सर। इक्वलिटी क्या होगी कि आप उनको प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा दो, ये इक्वलिटी है जो शरीयत कहती है कि औरतों को भी, बेटियों को भी इज्जत, ये हिस्सा दिया जाए। आप बोलोगे नहीं हम यहाँ पे हिस्सा नहीं देंगे और बोलेंगे कि आपको हमने रिहाइश दे दी कि आप कैसे भी कपड़े पहनिए, कहीं पे भी घूमिए, किसी के भी साथ लिविंग रिलेशन में, तो इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। ये गाजियाबाद की पुलिस मुमरा में आई थी, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे हिंदू जो लड़कियां हैं उसको मुस्लिम बनाया जा रहा है। ये क्या मुमरा में ऐसे चल रहा है, क्या माहौल है? नहीं, ये तो सरासर मुमला वालों पे इल्ज़ाम है, क्योंकि इस्लाम का सीधा राइट्स है। इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप इस्लाम के बारे में पढ़िए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। अगर आपको लगता है कि इस्लाम सही मज़हब है जो कि बरहक है, तो आप जॉइंट होइए। हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को भी गेमिंग के माध्यम से ये सब किया जा रहा था, ऐसा कहना है पुलिस का। जी, मैंने भी सुना कि गेमिंग के मामले से लोगों को कहा जा रहा था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको फोर्स नहीं किया जा सकता इस्लाम में, क्योंकि शरीयत में फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि इस्लाम में अगर आपको दाखिल होना तो आपको पूरे दिल से दाखिल होना पड़ेगा। मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करके आपसे कलमा पढ़वा लूँ तो आप कलमा पढ़ भी लो, लेकिन आपके दिल से नहीं पढ़ा हुआ है ना वो कलमा, तो आप इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए। समझ रहे हो बात को? किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने दिल से इस्लाम में दाखिल होना चाहते ये हो मुमरा में हो सकता है, ऐसे हुआ, ऐसे लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो रहा है। नवाज करके एक आरोपी है। सुनने में मुझे भी आया कि ये श्रीलंका वगैरह का मामला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मसला होगा, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और कोई मसला नहीं। क्योंकि गेमिंग जोन में अगर हम बैठते हैं तो हमारा माइंड सेट होता है गेम खेलने का। वहाँ पे शरीयत या इस्लाम या हिंदू कोई भी धर्म नहीं आता है, हम सिर्फ गेम खेल रहे होते हैं। अगर किसी ने मुझसे सजेशन मांगा कि भाई तुम्हारा क्या नज़रिया है, तो मैं अपना नज़रिया बता सकता हूँ। उस नज़रिए पे अमल करना आपका काम है। अगर मैं बोलूँगा आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ गुड मैन इन द वर्ल्ड, तो वो आपको मानना ना मानना वो आपकी चॉइस है ना सर। मुमरा ये जो इलाका है, यहाँ मुस्लिम जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, और लड़कियों ने किस तरह से अजनबी से बचना चाहिए, इस मतलब के जो पोस्टर है वो मुमरा में लगाया गया है। ये पहली बार हुआ है कि इस प्रकार के पोस्टर लगाकर मुस्लिम समाज के जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं अपने बच्चियों को बचने के लिए कुछ सूचनाएं दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अठोले, न्यूज़ नेशन।